सोशलाइजेशन, व्हाट इज सोशलाइजेशन? डिफाइन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सोशलाइजेशन को। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नया प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये बहुत प्रिमिटिव, बहुत एंटीक प्रोसेस है, जिसमें हम प्रीडोमिनेंटली या अनकॉन्शियस वे में उस प्रोसेस में इंक्लूड हो जाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त वो चीज़ों को सीखने स्टार्ट हो जाते हैं कि जो सोसाइटी के वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके साथ, उस कल्चर के साथ कनेक्टेड अडॉप्शन बेसिकली है कि आप जिस कल्चर में रह रहे हैं, आप जिस कल्चर में पैदा हुए हैं, वहाँ की क्या जो रूल्स हैं, वहाँ की क्या रहन सहन है, वहाँ के क्या जो आदाब हैं, उनको आप पैदाइश के बाद जो है आपको सिखाए जाते हैं। ग्रेजुअली आप उन चीज़ों को सीखते हैं। ये सीखने का जो प्रोसेस है वो 3 तरह से होता है: कॉग्निटिव, इफेक्टिव और इवैल्यूएटिव। इन तीनों के साथ हम चीज़ों को सीखते हैं। ये बेसिकली वो नॉलेज है जिसमें आप सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या इमोशनल लिंक्स हैं, वो किस चीज़ से हर्ट होते हैं, उनकी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमोशनल उनको कॉज क्रिएट करते हैं किसी भी चीज़ के साथ, कि वो अगर फॉर एग्जांपल किसी एक सोसाइटी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो मायूस समझी जाती हैं। तो जब आप सोशलाइजेशन के प्रोसेस में आते हैं तो आप इन सारी चीज़ों से फेमिलियर होते हैं। अगर हम मीनिंग देखें सोशलाइजेशन की, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें एक इंसान को एक्सपेक्ट किया जाता है, उससे ये उम्मीद रखी जाती है कि उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि वो उस सोसाइटी में रहने वालों की, उस सोसाइटी के एटीट्यूड्स को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, उनकी बिलीव्स को समझते हुए वहाँ पे ज़िंदगी बसर करेंगे। और सोशलाइजेशन की का जो मीनिंग है, दैट इज़ विच ह्यूमन इन्फेंट्स बिगिन टू एक्वायर द स्किल नेसेसरी टू परफॉर्म एज अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ देयर सोसाइटी। कि अगर किसी भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो उस सोसाइटी के जितने भी जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली आप उनके लिए एक फंक्शनिंग मेंबर के तौर पे काम आएंगे, कि आप उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रैक्टिकली आप देखते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा जो इसमें इन्फ्लुएंशियल रहता है वो होता है कि आप किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं। Socialization refer to the ways in which people learn to conform to their society's norms, values and rules. कि socialization all about your values, norms, कि उस society में जितने भी आपके norms हैं, values हैं, आप उनको किस तरह से लेके चलते हैं। तो socialization वो process है जिसमें बच्चे बड़े सब इस चीज़ को सीखते हैं कि दूसरों के साथ हमें रहना कैसे है। इसमें आप जो चीज़ें हैं वो आप फ्रॉम डे वन से, अर्ली लाइफ से आप इन चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं कि सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने सीखना है। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं और बाकी जो मेंटल अगर प्रॉब्लम है कोई, तो वो उनके प्रोसेस थोड़े से स्लो होते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को समझने में आसानी से समझ सकते हैं। कुछ लर्निंग जो है वो फन भी है, कुछ मज़े की लर्निंग होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई नया स्पोर्ट है, वहाँ पे आप आर्ट, म्यूजिकल टेक्निक सीखना चाहते हैं किसी फ्रेंड से, आप सोचते हैं कि आपके जो फ्रेंड हैं, आपके जो कोलीग हैं, आपके जो मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैं, वो अच्छे तरीके से आपको चीज़ें सिखा सकते हैं, तो आप वहाँ से उनसे वो सारी चीज़ें सीखते भी हैं। तो वो ना सिर्फ आपके लिए एक लर्निंग का एनवायरनमेंट होता है, बल्कि एक आपके लिए एक लाइवली एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जब आप सोशलाइजेशन के एलिमेंट में आते हैं, जब आप किसी फ्रेंड के साथ अपना ताल्लुकात अच्छे रखते हैं और उनसे चीज़ें ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट में सीखते हैं। Or at other times social learning is painful, as when we learn not to drive too fast by receiving a large fine for speeding. For example, किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे स्पीड के साथ अगर आप ड्राइव करेंगे तो वो जो आपकी जो लर्निंग है कि आपने स्पीड ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पीड रखी है, तो जिसकी वजह से आपको फाइन पड़ गई, फाइन की वजह से आपके लिए वो काफ़ी पेनफुल लर्निंग हो जाती है कि उस सोसाइटी के पेनफुल एनवायरनमेंट में आप ड्राइव नहीं कर पाते। Goal of socialization is to help you to learn how to be most effective in directing your own socialization and self-actualization process towards the goal that you value almost. For example,
आप अपनी ज़िंदगी में आप अपने लिए जो रूल सेट करते हैं, तो कहा अक्सर ये जाता है कि जो आप चाहते हैं कि जैसे आपके साथ ट्रीटमेंट की जाए, उसी तरीके से आप दूसरों के लिए ट्रीटमेंट करें, तो डेफ़िनेटली वाइस वर्सा आपको चीज़ें मिलती हैं। मकाफ़ात अमल यही है कि जो आप चाहते हैं कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, पहले आप उस तरह से होके दिखाएँ। तो सोशलाइज़ेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि आप किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं। Special attention will be paid to the exploration, play, creativity, wisdom, positive in reinforcement. Five certainly important aspect of positive socialization. अगर हम देखें स्कूल में हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करवाया जाता है कि आप बच्चों के साथ आपकी जो ब्रेक होती है, रिसेस होती है, उसमें बच्चों के साथ आप खेलते हैं, साथ साथ आपके कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, आपकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, वो इसलिए किए जाते हैं कि आप डिफरेंट जो आपके लोग हैं, क्लास फेलोज़ जो आपके पेयर्स हैं, उनकी आप मेंटालिटी को समझ सकें, कुछ उनकी चीज़ें बर्दाश्त करें, कुछ आप अपनी जो है वो उनको अपनी क्वालिटीज़ उनमें ट्रांसफ़र करें, कुछ उनकी क्वालिटीज़ अपने पास ट्रांसफ़र करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशलाइज़ेशन के प्रोसेस में आ जाती हैं।